क्या आपने कभी सोचा है कि तीर्थ यात्रा के दौरान अगर पीरियड्स आ जाएं तो क्या भगवान के दर्शन करने चाहिए या नहीं? ये सवाल ने केवल एक महिला का नहीं बल्कि बहुत से लोगों का है जो धार्मिक परंपराओं और शारीरिक प्रक्रियाओं के बीच उलझन में रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनकी वाणी में हर सवाल का हल है और जिनकी सोच हमें न सिर्फ धर्म बल्कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन की सही दिशा देती है। उनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज ने इस सवाल का क्या उत्तर दिया और क्या वे मानते हैं कि भगवान का दर्शन कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए, चाहे वो जो भी परिस्थिति हो। तीर्थ यात्रा के समय मासिक धर्म आ जाए तो भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि ये हमारे समाज में वर्षों से चली आ रही एक सोच को दर्शाता है। जब एक महिला श्रद्धालु ने यही प्रश्न महाराज जी से किया तो उनका उत्तर न केवल सटीक था बल्कि एक ऐसा उत्तर था जो किसी के भी भीतर की जिज्ञासा और संकोच दोनों को शांत कर दे। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही सहजता से कहा कि भगवान के दर्शन का अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने मासिक धर्म को किसी गंदगी या अपवित्रता से जोड़ने की परंपरा को और इसकी सोच को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने समझाया कि ये महिलाओं के शरीर की एक स्वाभाविक और सुंदर प्रक्रिया है जिसे किसी भी दोष के या प्रतिबंध के कारण नहीं बनाने चाहिए। ईश्वर तो प्रेम और भावना के प्रतीक हैं और उनके सामने खड़े होने से शरीर नहीं बल्कि मन की शुद्धता मायने रखती है। महाराज जी ने यह भी कहा कि तीर्थ यात्रा कोई साधारण बात नहीं होती। इसके लिए व्यक्ति समय, धन, श्रम और निष्ठा लगा कर चलता है। ऐसे में अगर किसी महिला को केवल पीरियड्स के कारण भगवान के दर्शन से रोका जाए तो ये भक्ति की भावना के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर का स्मरण, दर्शन और भक्ति कभी अपवित्र नहीं होती, बल्कि ये वो अनुभव है जो जीवन को दिशा देता है, आत्मा को शांति देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाएं इस समय में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और चंदन का तिलक लगाकर दूर से भगवान के दर्शन करें। मंदिर की सेवा, पूजा सामग्री चढ़ाना या मूर्ति को छूना भले ही वर्जित हो, लेकिन मन से प्रभु का स्मरण करें, क्योंकि भगवान को छूने से अधिक जरूरी है उन्हें महसूस करना। इस उत्तर के माध्यम से श्री प्रेमानंद जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण केवल धार्मिक परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो आधुनिक समाज की समस्याओं को भी करुणा और विवेक के साथ समझते हैं। उनके शब्दों में ज्ञान है, साथ ही वो अपनापन है जो किसी भी उलझे हुए मन को शांति दे सके। उनकी ये सोच आज की पीढ़ी को वो आध्यात्मिक मार्ग दिखाती है जिसमें भेदभाव का नहीं, संभाव है, जहां आडंबर नहीं, सच्चाई है और जहां धर्म का अर्थ है प्रेम, समर्पण और आत्मा की गहराई से जुड़ाव। यही प्रेमानंद जी महाराज की विशेषता है कि वे सिर्फ सवालों के उत्तर नहीं देते बल्कि आत्मा को वो राह दिखाते हैं जो भगवान तक ले जाती है। प्रेमानंद जी महाराज के इस उत्तर से हम सब ये समझ सकते हैं कि भक्ति का वास्तविक अर्थ शुद्धता, श्रद्धा और आत्मा की गहराई से जुड़ाव में है, न कि शारीरिक परिस्थितियों में। भगवान के दर्शन कभी भी और किसी भी स्थिति में वंचित नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था और प्रेम और शांति के प्रतीक हैं। महाराज का दृष्टिकोण ये सिखाता है कि हर व्यक्ति, हर महिला और हर भक्त को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपने शरीर और मन की स्वाभाविक प्रक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए और उसी विश्वास के साथ भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। यदि इस वीडियो ने आपके दिल में कुछ बदलाव या शांति का एहसास कराया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और याद रखें, भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता, बस हमें खुद को उनके प्रेम के लिए खोलने की आवश्यकता होती है। राधे राधे।